जैन साहब बताएं सर आज का स्टॉक। बिल्कुल, फीएम इंडस्ट्रीज जो स्क्रीन पे आ रहा है। और अनिल जी, मैं जो डीएलएफ की बात हो रही है और जो आप वहां पे मकान की बात कर रहे हैं, मैं उनके बारे में एक एडिशन और करूंगा। जो इनके गुड़गांव में जो स्टाइल है मकान बेचने की भी गजब की है, जहां पे इंटरव्यू से दिया जाता है और पूरा चूज किया जाता है कि वेदर ही कैन बाय द फ्लैट और नॉट। और ऐसा मुझे एक अपने ही टीवी फॉलोअर है, वो मिले थे कभी, जो आपको भी और मुझे बहुत चाहते थे, और मैं उनसे जब मीटिंग करने गया तब बता रहे थे कि ऐसा कि हमने भी वहां पे फ्लैट लिया है, इट्स एन अचीवमेंट कि वहां पे आपको सिलेक्शन मिल जाए। सो ऐसे भी मतलब फ्लैट बिकते हैं, मतलब, और डीएलएफ ने ऐसी एक ट्रेंड वहां पे शुरू की है। बट एनीवेज, फीएम इंडस्ट्रीज की मैं बात करता हूं। 15 के पी मल्टीपल पे स्टॉक है, और ये 5वीं बार मैंने इस स्टॉक को जेम्स के तौर पे चुना है। और पिछले एक साल में, मतलब मैं अप्रैल 5 तारीख को 2022 को ये स्टॉक चुना था, 970 रुपया भाव था, टारगेट दिया 1090 का, अचीव हुआ। जून में दिया, फिर अचीव हुआ, सितंबर में दिया, फिर अचीव हुआ, और इस बार वापस से दे रहा हूं क्योंकि ऊपर का लेवल्स 2087 का छू के अभी एक बार जब 1600 के लेवल्स पे आया है और 200 डेमा के आसपास आया, और मार्केट्स ऐसे मार्केट मची हुई है, मिड कैप स्मॉल कैप परफॉर्म नहीं करे, बट दिस स्टॉक इज एन रैंक आउट परफॉर्मर, और इसीलिए मुझे और कॉन्फिडेंस आ रहा है कि स्टॉक को वापस से दिया जाए। और अब मैं एक बार थोड़ा बैकग्राउंड दिया जाए। बहुत गजब का बैकग्राउंड है कंपनी का। देखिए, 48 साल पुरानी कंपनी है, 9 प्लांट्स है। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर मिस्टर जेके जैन साहब ने इसको स्टार्ट किया, और राहुल ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी पहले इनकॉर्पोरेटेड थी 1989 में, फिर नाम चेंज हुआ। और अब देखिए, ये मैन्युफैक्चरर है ऑटोमोटिव लाइटिंग्स का, सिग्नलिंग इक्विपमेंटस का, रियर व्यू मिरर्स फॉर 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स, और करीब 27 से 30% मार्केट शेयर है इस कंपनी का 2 व्हीलर हेडलैम्प में। और बहुत बढ़िया, सॉरी, बताएं प्लीज कंटिन्यू। या तो आप ओईएम्स देखे, कस्टमर्स देखे, बहुत गजब के हैं। होंडा, यामाहा, टीवीएस, ओला आजकल इनफैक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में बहुत जबरदस्त कर रहा है, व्हीकल्स में, तो वो लोग भी इनके कस्टमर्स हैं। तो ये तरीके का इनका, और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी बहुत बढ़िया, टेक्निकल कोलैबोरेशन भी इनका अच्छे खासे कुछ बाहर की कंपनियों से हुआ है, स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन जापान के टोयो डेंसो और इनसे। बट अब मैं आता हूं वापस से फंडामेंटल्स पे। तो ये सारे फंडामेंटल्स बताने के बाद अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बारी आती है। तो 20-21 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 16% का रिटर्न ऑन इक्विटी, 1.25% का डिविडेंड यील्ड, और पिछले 3 साल में प्रॉफिट की क्या कर रही है 19%, और आगे भी आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि 15-20% की प्रॉफिट ग्रोथ ये लोग आराम से मेंटेन करेंगे। एक जीरो डेट कंपनी। अगेन, मैं पियोत्रोस की स्कोर काफी देखता हूं कई कंपनियों में, तो इसका 8 है, विच इज लाइक वेरी गुड। और जो अगर दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखे तो वो भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस डालने वाला है, इसलिए मैं वापस इस स्टॉक को चुना हूं। 23 करोड़ के पैट के सामने 32 करोड़ का पैट, 12% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के सामने 14% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ये भी एक रीजन है कि वापस से कॉन्फिडेंस आता है। और टॉप लाइन भी बहुत बढ़िया बढ़ी है, 390 करोड़ के सामने 442 करोड़। सो टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर टॉप लाइन से बैठी है, करीब 2000 करोड़ के आसपास का टॉप लाइन, और बोरोइंग्स को कंपनी ने बहुत बढ़िया से कम किया इनफैक्ट पिछले कुछ क्वार्टर्स में, और अब नेग्लिजिबल सिर्फ 37 करोड़ का रह गया। और अगर हम पहले देखते हैं, अगर 9 प्लांट्स किसी कंपनी ने लगाए हैं तो सर्टेनली नीचे तो मतलब डेट्स लेना ही पड़ता है, और डेट्स लेने के बाद प्रॉफिट से अगर आप ऐसे खत्म करते तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड साइन। और प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग 67% की स्टेक है। एफआईआईज में भी पहले सेफ इंडिया, जिसका नाम फिर बाद में एलिवेशन कैपिटल था, वो लोग भी इसमें 7-8% के लगभग होल्ड करते थे। अब एफआईआईज डीआईज मिल के 7% के लगभग है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लिया जा सकता है, और 1850 का टारगेट के लिए, जो मैंने पहले हाइज बताए थे 2087 का, उसके सामने अगर 1850 भी अचीव करे तो प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेना चाहिए। मार्केट्स आर वेरी